हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 13 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? धोनीगढ़, जबकि बधानगढ़, देवलगढ़ और चांदपुरगढ़ 52 गढ़ों में सम्मिलित है। चांदपुरगढ़ में 888 ईस्वी में कनकपाल ने परमार वंश की स्थापना की थी। चांदपुरगढ़ से राजधानी देवलगढ़ अजयपाल लेकर गया था और देवलगढ़ से राजधानी श्रीनगर भी अजयपाल लेकर गया था। गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल है गोजड़ू। गोजड़ू पौड़ी गढ़वाल में है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी डाडा मंडी में। गोरखा न्याय शासन में साक्ष्यों को निम्नलिखित में से किस पोथी की कसम दिलाई जाती थी? हरिवंश पोथी की। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देखते हैं। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ बोधी था। यह कथन सही है। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरी राजवंश था। यह कथन भी सही है। कत्यूरी राजवंश का प्रथम राजा बसंत देव था। यह कथन भी सही है। कुषाणों के बाद तराई क्षेत्र पर शकों का अधिकार हो गया। यह कथन गलत है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकारों या दलितों के डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? जयनंद भारती ने। जयनंद भारती ने 1930 में डोला पालकी आंदोलन चलाया था। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल अल्मोड़ा जिले में नहीं स्थित है? मलारी गांव। मलारी गांव चमोली जिले में है और यहाँ से 5.2 किलो का सोने का मुख आवरण या मुखौटा मिला था। लाखों गुफा, पेटसाल और लवेथाप ये अल्मोड़ा जिले में है। साक्ष्यों के अभाव में गोरखा शासन में किस प्रकार की न्याय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? दिव्य न्याय का। कालसी शिलालेख से पता चलता है कि रिक्त स्थान लोग मौर्यों के अधीन थे। कुनिंद लोग। गढ़वाल में परमार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल। कनकपाल ने 888 ईस्वी में चांदपुर गढ़ी में परमार वंश की स्थापना की थी। उत्तराखंड राज्य में भूमिहीनों तथा किसानों को भूमि वितरण संबंधी आंदोलन मुख्यतः किस क्षेत्र के लिए चलाया गया था? तराई क्षेत्रों के किसानों के लिए। मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। उक्त कथन निम्न में से किसका है? महात्मा गांधी का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गोरखाओं के दिव्य न्याय प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता? भूद्वीप, जबकि गोलाद्वीप, तराजूद्वीप व कढ़ाईद्वीप आता है। आदि गुरु शंकराचार्य का जब उत्तराखंड पदार्पण हुआ था तो वहां निम्न में से किस राजवंश का शासन था? कत्यूरी वंश का। उत्तराखंड शराब विरोधी आंदोलन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। यह आंदोलन महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से प्रेरित था। यह सही है। इनका नारा था नशा नहीं रोजगार दो। यह भी सही है। 1984 में इसका नेतृत्व उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने किया। यह भी सही है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने महिलाओं के योगदान को देखते हुए उन्हें पुरस्कृत किया था। यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड से स्वतंत्रता सेनानी है? ये सभी काड़ू मेहरा, पंडित गोविंद वल्लभ पंत और जयनंद भारती। जयनंद भारती ने 1930 में डोला पालकी आंदोलन चलाया था। काड़ू मेहरा ने 1857 में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। पंडित गोविंद वल्लभ पंत को नेहरू जी गोविंद वल्लभ महाराष्ट्र कहते थे। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन थे? भजन सिंह सिंह। बद्रीदत्त पांडे का संबंध रिक्त स्थान से है। अल्मोड़ा अखबार से। बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक 1913 में बने थे और 1918 तक रहे थे। 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था। 1918 से ही बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति नामक समाचार पत्र शुरू किया था। अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई 3 मई 1945 ईस्वी को। गुरु राम राय जी का देहरादून आगमन हुआ 1676 ईस्वी में।
इसका आंसर 1699 ईस्वी मिलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मलारी गांव प्राग ऐतिहासिक स्थल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में। 28 नवंबर 1815 ईस्वी में संगोली की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी? अंग्रेजों व गोरखाओं के। गढ़वाल क्षेत्र में परमार वंश के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। परमार वंश की नींव कनकपाल ने रखी थी और यह नींव 888 ईस्वी में चांदपुर गढ़ी में रखी गई थी। कनकपाल प्रतिष्ठानपुर झुंसी का मूल निवासी था। तो ऑप्शन बी सही नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कनकपाल को इतिहासकारों ने मालवा से आया बताया है, या थार नगरी गुजरात से, या गुर्जर देश से। अन्य ऑप्शन देखते हैं। परमार वंश के कुल 60 शासकों ने गढ़वाल पर राज किया था, यह भी सही है। परमार शासक सहजपाल अकबर का समकालिक था, यह भी सही है। जबकि ऑप्शन बी सही नहीं है। विश्वविद्यालय आंदोलन को देखते हुए एन.डी. तिवारी ने निम्न में से कब उत्तर प्रदेश विधानसभा में विश्वविद्यालय संबंधी एक प्रस्ताव रखा? 1955-56 में। कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? नंदा देवी। 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? कालू मेहरा ने। कालू मेहरा का संबंध चंपावत जिले के बिसुंग गांव से है। किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा CSI के ओहदे से सम्मानित किया गया था? कीर्ति शाह को। कनकपाल किस वंश का संस्थापक था? परमार वंश का। और इसने परमार वंश की स्थापना 888 ईस्वी में चांदपुर गढ़ी में की थी। चकराता में सैन्य छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1866 ईस्वी में। 1792 ईस्वी में श्रीनगर की संधि निम्न में से किनके मध्य हुई थी? गोरखा एवं परमार वंश के। परमार शासक अजय पाल ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजप्रसाद का निर्माण कराया और कुल देवी राजराजेश्वरी की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया? देवलगढ़, जो कि पौड़ी गढ़वाल में है। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किन दो विश्वविद्यालयों की स्थापना 1973 में एक साथ की गई? कूट के माध्यम से। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन देखते हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, इसकी स्थापना भी 1973 में हुई थी। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1973 में नहीं हुई थी। देव संस्कृति विद्यालय हरिद्वार, इसकी स्थापना भी 1973 में नहीं हुई थी। तो ए और बी आंसर होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्री देव सुमन ने गणदेश सेवा संघ नामक संगठन को निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया था? दिल्ली में। और बाद में इसका नाम हिमालय सेवा संघ हो गया था। चमोली जनपद में स्थित वह प्राग ऐतिहासिक स्थल जहां से 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा मिला है? मलारी गांव, जो कि चमोली जिले में है। कीमनी गांव से, यह भी चमोली जिले में है और यहाँ से सफ़ेद रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। ग्वारखा गुफा भी चमोली जनपद में है। अंग्रेजों द्वारा 1815 ईस्वी में कुमाऊं पर आक्रमण के समय गोरखा का शासक निम्न में से कौन था? बम शाह। परमार वंश के शासक बलभद्र शाह ने सर्वप्रथम अपने नामांत में शाह की उपाधि जोड़ने की परंपरा की शुरुआत की थी। वंश में जिनका क्रम है 43वां। गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने की सर्वप्रथम मांग श्रीदेव सुमन ने 1938 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में निम्नलिखित में से कहाँ किया था? श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।